Hello students, welcome back to our channel Blossom English. Today we will see the explanation of Poetry 1, a photograph by Shirley Tolson. So if we see the quick review of the poem, तो इस पोएम में शर्ली टॉल्सन जो है वो एक फ़ोटोग्राफ को देखती हैं और उस बारे में बताती हैं। वो फ़ोटोग्राफ एक कार्डबोर्ड पे उनके घर में लगी हुई है। उस फ़ोटोग्राफ में उनकी मदर हैं, उसके साथ उनके 2 कज़न सिस्टर्स भी हैं। उस फ़ोटोग्राफ को देख के वो अपना पेन बता रही है, क्योंकि अब उनकी मदर इस दुनिया में नहीं है। तो उसे देख के वो बताती हैं कि जो उनकी मदर है और जो उनकी 2 कज़न्स थी उनके साथ वो एक सी हॉलीडे पे गई थी। उनकी मदर जो थी उस टाइम काफ़ी यंग थी, जो कि अब ज़िंदा नहीं है, और इसी फ़ोटोग्राफ के बारे में वो आगे हमको बताती है। सो वी विल सी द स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. सो लेट्स गेट स्टार्ट. So our stanza 1 is, the cardboard shows me how it was when the 2 girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. जो पोएटेस है शर्ली टॉल्सन, वो उस फ़ोटोग्राफ को देखती हैं और वो बताती हैं कि जो फ़ोटोग्राफ एक कार्डबोर्ड में लगी हुई हैं, यहाँ पर उनकी मदर हैं, उनके साथ उनकी 2 गर्ल कज़न्स हैं. वेंट पैडलिंग, पैडलिंग का मतलब होता है तैरना, मतलब वो सी साइड हॉलीडे पे गई है जहाँ पर वो तैर भी रहे हैं. जो फ़ोटोग्राफ है उसमें वो बता रही हैं कि जो उनकी मदर है, उनके दोनों कज़न्स उनका हाथ पकड़े हुए हैं, और जो उनकी मदर है काफ़ी प्रिटी दिख रही हैं, और वो कुछ 12 ईयर्स की हमको दिख रही हैं. तो इस फ़ोटोग्राफ को वो फर्स्ट स्टैंजा में हमको बता रही हैं कि उनकी जो फ़ोटोग्राफ लगी हुई है उसमें वो काफ़ी प्रिटी हैं, काफ़ी यंग है, समहाउ 12 ईयर्स की वो हमको दिख रही हैं, और जो 2 गर्ल्स हैं उनके साथ वो उनकी कज़न्स हैं जो उनका हाथ पकड़े हुए हैं. नाउ वी विल मूव टू स्टैंजा 2. So let's start our stanza 2. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. अब स्टैंजा 2 में भी वो उस फोटोग्राफ को देखते हुए बता रही हैं कि उस फोटोग्राफ में तीनों ही लोग, यानी उनकी मदर और उनकी 2 कज़न्स स्माइल कर रही हैं, उनके जो बाल हैं वो उड़ रहे हैं, और जो पोएटिस के अंकल हैं उनके साथ में उन्होंने ये फ़ोटोग्राफ ली हुई है. अब वो बोलती हैं कि जो फ़ोटोग्राफ है ये उनके पैदा होने के पहले ली गई है, और जो पोएटिस की मदर है वो काफ़ी प्रिटी, काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही है. अब जो इसके बाद लाइन है, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. तो इस लाइन का एक्सप्लेनेशन ये है कि जो शर्ली टॉल्सन है वो सी को और ह्यूमन लाइफ को कंपेयर कर रही हैं. वो बता रही हैं कि जो सी है वो उसमें एटर्निटी है, मतलब कि वो चेंज नहीं हुई है, वो पहले भी ऐसी थी और इतने साल हो गए उस चीज़ को, अभी भी वो वैसी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं. लेकिन जो पोएटिस की मदर है जो पहले वहाँ पे हॉलीडे मनाने गई थी, अब वो उस दुनिया में नहीं है. तो उन्होंने कंपेयर किया गया है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो शॉर्ट है, वो सी की तरह एटर्नल नहीं है, लेकिन जो सी है वो अभी भी एटर्नल है, वो इतने साल पहले जैसी थी अभी भी वैसी है. वो बोलती हैं कि जो सी है वो चेंज नहीं हुई है जब से फ़ोटोग्राफ ली है, लेकिन जो उनकी मदर हैं जो उस सी पर खड़ी हुई थी उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई, अब वो इस दुनिया में नहीं है. यहाँ पर जो लाइन है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उसका मतलब यही है कि जो पोएटेस है वो कंट्रास्ट कर रही हैं सी की एटर्निटी को ह्यूमंस के साथ. वो यही बोल रही है कि जो सी है उस फोटोग्राफ में वो अभी तक चेंज नहीं हुई है, लेकिन जिसके फीट वॉश हो रहे थे उस सी से, मतलब उनकी जो मदर है उस फोटोग्राफ में, वो इस दुनिया में अब नहीं है. मतलब कि पोएटेस की जो मदर है वो जा चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सी अभी भी सेम है. तो यही एक्सप्लेनेशन है हमारे स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 का. हम आगे स्टैंजा 3 और 4 देखेंगे. होप यू लाइक इट. अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी है सो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.